हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेंट्रलाइज परचेजिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज परचेजिंग नहीं, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग होगा। सेंट्रलाइज परचेजिंग के बारे में मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप जाके इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ये जो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होगा, वो बाय मिस्टेक सेंट्रलाइज लिखा गया है। ओके, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग कर लीजिए। ओके, तो देखिए, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग के आज हम लोग कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? अ डिसेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम जनरली प्रीफर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ इट। बहुत सारे कंपनियों में डिसेंट्रलाइज परचेजिंग फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। वो क्या एडवांटेजेस होते हैं, आइए हम लोग जान लेते हैं। मटेरियल्स कैन परचेज बाई ईच डिपार्टमेंट लोकली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी डिपार्टमेंट को, वो उसके द्वारा वहीं से ख़रीदा जा सकता है, और जब ज़रूरत हो तब ख़रीदा जा सकता है। मतलब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर उसको किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, प्रोडक्शन करते करते उसको किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या करेगा, जब उसको उस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो वहीं से ख़रीद सकता है। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस सामान की ज़रूरत है, आप मुझे ये ख़रीद के दीजिए। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, जैसा कि हर डिपार्टमेंट के पास अपना अधिकार होता है कि उसको जब जो मटेरियल की ज़रूरत पड़े वो ख़रीद सकता है, जिसके वजह से मटेरियल जो होते हैं टाइम पे उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक, मटेरियल्स आर परचेजिंग इन द राइट क्वांटिटी ऑफ द राइट क्वालिटी फॉर ईच डिपार्टमेंट ईजली। हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो जानता है कि उसको कितना, किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए उतना परचेस कर सकता है। नो हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स इनिशियली। एक ही साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है वो अपनी चीज़ों, ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को परचेस करते हैं, जिसके लिए उनको थोड़ा ही पैसा चाहता है। लेस कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट। देखिए, ट्रांसपोर्ट क्या, जब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो परचेस कर सकते हैं, तो वो जाएंगे और आसानी से क्या करेंगे, चीज़ों को परचेस कर लेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगा। लोअर चांस ऑफ एब्सोलेंस, गलती होने के, फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। परचेज ऑर्डर कैन प्लेस क्विकली एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल टेक्स लिटिल टाइम। ठीक, परचेज़ ऑर्डर, जो भी डिपार्टमेंट परचेज़ किए होंगे, जो भी अपना परचेज़ ऑर्डर करके आए होंगे, वो बहुत जल्दी उनके पास सामान पहुंच जाता है। और अगर कोई मटेरियल डिफेक्टिव है तो उसका रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब उनके पास सामान आया, वो देखे कि ये मटेरियल क्या है, डिफेक्टिव है, तो वो उसको तुरंत रिप्लेस कर देंगे और तुरंत रिप्लेस हो जाएगा, जिसमें कि बहुत थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमारे कुछ एडवांटेजेस थे डिसेंट्रलाइज परचेजिंग के। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज परचेजिंग के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।